तेलंगाना में बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। अब वहां विमुलवाड़ा असेंबली हलके से उम्मीदवार की तब्दीली की पार्टी क़यादत के फैसले से मायूस होकर बीजेपी की लीडर टी उमा ने बीजेपी की इब्तिदाई रुकनियत से इस्तीफा दे दिया। ये फैसला उस वक्त सामने आया जब महाराष्ट्र के साबिक गवर्नर CH विद्यासागर राव के फर्जंद CH विकास राव को पार्टी क़यादत ने उनकी जगह विमुलवाड़ा से उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया। बीजेपी की जानिब से लम्हे आखिर में उम्मीदवार की तब्दीली पर मायूस होकर उमा ने यह फैसला किया। उमा बीजेपी की इंतखाबी तशहीरी कमेटी के सदर नशीन व हुजूराबाद के रुकन असेंबली ई राजेंद्र की करीबी समझी जाती हैं। वो साल 2021 में ई राजेंद्र के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी। बीजेपी की सीनियर लीडर और फिल्म स्टार विजय शांति तवक्को है कि अनकरीब कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लेंगी। पार्टी में नजरअंदाज किए जाने से नाराज विजय शांति हालिया अरसे में पार्टी सरगर्मियों से दूर हो चुकी हैं। कांग्रेस के नायब सदर डॉक्टर मल्लू रवि ने विजय शांति की अनकरीब कांग्रेस में शमूलियत की तौसीक की थी। विजय शांति ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह के प्रोग्रामों से भी खुद को अलहदा रखा। बताया जाता है कि साबिक रुकन पार्लियामेंट कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी भी अनकरीब कांग्रेस में शामिल होंगे। विजय शांति ने 1998 से सियासी सफर का आगाज किया और 2009 में बीजेपी से निकलकर तल्ली तेलंगाना पार्टी कायम की। चंद माह बाद पार्टी को बीजेपी में जम करते हुए मेदक लोकसभा हल्के से मुकाबला किया और कामयाब रही। 2014 में कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की और मेदक से शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2020 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और अब दोबारा घर वापसी का फैसला किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने इंतबाह दिया है कि BRS की कामयाबी के लिए सरगर्म सरकारी ओहदेदारों के खिलाफ 9 दिसंबर के बाद तहकीकात करके कार्रवाई की जाएगी। मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि बाज रिटायर्ड ओहदेदारों के जरिए KCR ने प्राइवेट आर्मी तैयार की है, जिसके जरिए कांग्रेस कायदीन के टेलीफोन हैक किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदारों के जरिए कांग्रेस कायदीन और कारकुनों पर झूठे मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबी मुहिम से रोकें। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि हर जिले में ऐसे ओहदेदारों के नाम रेड डायरी में दर्ज हैं और 9 दिसंबर को कांग्रेस हुकूमत के बाद उनके खिलाफ तहकीकात कराई जाएंगी और उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस मुखालिफ ओहदेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। हैदराबाद में आग के हादसे से 9 जिंदगियां तलफ हुई हैं, जिसका हुकूमत को काफी रंज है और हुकूमत तेलंगाना महलूकीन के अफराद खानदान के गम में बराबर के शरीक हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने पीर को हल्के असेंबली नामपल्ली के बाजार घाट में पेश आए आग हादसे के मुकाम का मुशाहिदा करने के बाद किया। उनके मुताबिक मुकाम हादसा रिहायशी इमारत है, जिसके सेलार को गोदाम के तौर पर किराए पर दिया गया था, जिसमें आग लगने से पूरी इमारत को नुकसान पहुंचा और 9 अफराद हलाक हुए, जिनमें औरतें और मासूम बच्चे भी शामिल हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि इब्तिदाई मालूमात की बिना पर कहा जा रहा है कि आग लगने के बाद फैलने वाले धुएं से इमारत के ऊपर वाले फ्लैट्स में मौजूद अफराद का दम घुटने लगा और इसी हालत में उनकी जानें चली गईं, जो बहुत ही अफसोसनाक है। सीनियर BRS कायद व इंचार्ज हल्का असेंबली मलकपेट मोहम्मद आजम अली ने साबिक वजीर व कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की जानिब से 4% मुस्लिम तहफुजात को लेकर वजीर आला KCR के खिलाफ की जाने वाली तनकीदों पर सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीयत तहफुजात के मसले पर ठीक नहीं थी, इसीलिए GO की इजराई के जरिए उसे अदालती कशाकश का शिकार बनाया गया, जबकि KCR की नीयत इस मामले में इब्तिदाई से साफ है। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस इख्तिदार के खात्मे के बावजूद इसे मन्नो अन्नाफिज किया। कांग्रेस पार्टी की मुस्लिम दोस्ती और अक़लियतों के साथ हमदर्दी के झूठे दावों की सच्चाई उस वक्त सामने आ गई जब कांग्रेस लीडर की जानिब से जिले नलगुंडा में एक मुस्लिम नौजवान पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए उसे न सिर्फ मुलाजिमत से बर्खास्त करवा दिया गया, बल्कि उस नौजवान की वालिदा पर हमले करते हुए उनके कपड़े फाड़ दिए गए। ये जुल्म किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेसी लीडर मुकामी काउंसलर भास्कर ने किया है। और हैरत की बात यह है कि रुकने पार्लियामेंट भुवनगिर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने मजलूम की बात सुने बगैर काउंसलर की अंधाधुंध तायद की। तफसीलात के मुताबिक शेख अनवर आउटसोर्सिंग मुलाजिम के तौर पर नलगुंडा बल्दिया के वार्ड नंबर 17 में खिदमात अंजाम दिया करते हैं। उन पर मुकामी काउंसलर भास्कर ने इल्ज़ाम लगाया है कि वो BRS के हक़ में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं और अपने असर और रसूख का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फौरी असर के साथ मुलाजिमत से बर्खास्त करवा दिया। जब अपने बेटे के साथ होने वाले जुल्म के खिलाफ अनवर की वालिदा भास्कर से बात करने के लिए पहुंची तो काउंसलर ने इस बुजुर्ग खातून पर न सिर्फ हमला किया बल्कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए गए। अनवर ने मीडिया को बताया कि काउंसलर के ओहदे पर रहते हुए उन पर तमाचे रसीद किए गए।
लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, वो खामोश रहे। उन्होंने जवाबी कार्रवाई तक नहीं की। काउंसलर ने उनकी वालिदा पर भी हमला किया, तब उन्होंने मदाखिलत की। नौजवान अपनी वालिदा के हमरा मीडिया से बात कर रहा था। अनवर ने कहा कि जब खवातीन पर हाथ उठाया गया तो वो दरमियान में आए, लेकिन उन्होंने हाथ तक नहीं उठाया, जबकि उनकी वालिदा की बेदर्दी से पिटाई कर दी गई। मुतासिरा नौजवान ने बताया कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी काउंसलर की ही तायद में आ गए, अक़लियतों को मारने वालों की मदद करने लगे। नौजवान ने कहा कि कोमटिरेड्डी का काम था कि वो हकीकत की जानकारी हासिल करते, सही या गलत की जांच करते बजाय इसके वो काउंसलर की अंधाधुंध तायद पर उतर आए। नौजवान ने अपील की है कि कोई भी कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को वोट ना दें, अगर वो जीत गए तो रॉडिज्म होगा। उसने जज्बाती अंदाज में अपील की है कि कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी को गलियों में आने ना दिया जाए। इस मौके पर वहां मौजूद बरहम मुसलमानों ने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए। उन्होंने कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी डाउन डाउन के नारे भी लगाए। इसी दौरान नलगुंडा कमिश्नर बल्दिया की जानिब से सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले शेख अनवर को, जो मिनिरेस साई मेहरियान पावर खम्भम के तहत आउटसोर्सिंग के बिना पर काम कर रहे थे, उन्हें मुलाजिमत से बरतरफ करते हुए कंपनी को लेटर रवाना कर दिया गया। शेख अनवर पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। कमिश्नर की जानिब से जारी करदा अहकामात में कहा गया है कि शेख अनवर के खिलाफ शिकायत मिली है कि वो घर घर जाकर मुहिम चला रहे हैं। छत्तीसगढ़ में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम पार्टियों की जानिब से ऐलानात और वादों का सिलसिला जारी है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने दिवाली के दिन खवातीन के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हुकूमत बरकरार रही तो छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत खवातीन के खातों में हर साल 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे कबल भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने भी अपने मंशूर में खवातीन को 12,000 रुपए देने का वादा किया था। बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना खवातीन के खातों में हर साल 15,000 रुपए, ना फॉर्म भरे ना लाइन में लगे। उन्होंने कहा, आज मेरी माओ बहनों, आज दिवाली के मुबारक मौके पर लक्ष्मी देवी छत्तीसगढ़ को बेपनाह नेमतों से नवाजे। हमारी हुकूमत ने 5 साल इस अज़्म के साथ काम किया है कि मेरा छत्तीसगढ़ अमीर हो और हम गरीबी की लानत को मिटा सकें। आज दिवाली के मुबारक दिन पर हम अपनी माओ और बहनों को मजीद खुशहाल और काबिल देखना चाहते हैं। लिहाजा आज इस मुबारक मौके पर मैं ऐलान करता हूं कि आप कांग्रेस को वोट दें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हुकूमत बनाएं। हम छत्तीसगढ़ गृह लक्ष्मी योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत हम हर खातून को 15,000 रुपए सालाना देंगे। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और जनता दल सेक्युलर के लीडर HD कुमार स्वामी ने कहा है कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की 5 जमानतें पूरी तरह नाकाम हो गई हैं। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वज़ीर आला ने कहा कि वो कांग्रेस हुकूमत न सिर्फ जमानत को नाफिज करने में नाकाम रही है, बल्कि उसने आम लोगों के नाम पर रकम का गलत इस्तेमाल भी किया है। कुमार स्वामी ने साबिका बीजेपी हुकूमत की तरफ से प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत किसानों को दिए गए 6,000 रुपए के अलावा 4,000 रुपए के मालियाती फायदे को मनसूख करने के लिए साबिका जमात की तनकीद की। कुमार स्वामी ने इल्जाम लगाया है कि गृह ज्योति गारंटी भी नाकाम रही, क्योंकि बरसर इख्तिदार हुकूमत ने हर कुनबे के लिए मुफ्त तकसीम को 200 यूनिट से घटाकर तकरीबन 50 यूनिट कर दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उसने कई सनतों के लिए फी यूनिट बिजली के नरखों में इजाफा किया है और इसके अलावा 30 से 36 लाख से ज्यादा खवातीन को अभी तक रकम नहीं मिली है। कांग्रेस की मध्य प्रदेश यूनिट के सदर और साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का कहना है कि वो रियासत भर में जहां भी जा रहे हैं, वहीं के लोग कह रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान अलविदा होने वाले हैं। असेंबली इंतखाबात के एक हिस्से के तौर पर कमलनाथ सागर जिले के राहली असेंबली हल्के पहुंचे और एक जलसे-आम में उन्होंने अपने इस वादे को दोहराया कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो वो 2,600 रुपए गंदुम की MSP और धान के लिए 2,500 रुपए देंगे। एक खबर के मुताबिक कमलनाथ ने कहा कि जब वो वजीर आला थे तो 27% OBC रिजर्वेशन का कानून लाए थे और वो एक अरसे से जात पात की मर्दमशुमारी की बात कर रहे हैं। तमाम इंतखाबात की अपनी अहमियत होती है। 17 तारीख को होने वाला इंतखाब मध्य प्रदेश के मुस्तकबिल का इंतखाब है। ये किसी पार्टी या किसी उम्मीदवार का इलेक्शन नहीं है। इसलिए अब आपको फैसला करना है कि आप मध्य प्रदेश को किस सिमत में ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आज रियासत की तस्वीर आपके सामने है। आज रियासत एक तबाह हाल रियासत बन गई है। कमलनाथ ने मजीद कहा, शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि मैं 1 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा। फिर मैंने उनसे कहा कि बैकलॉग भर्तियों के लिए 1 लाख छोड़ दो और सिर्फ उन्हीं खाली आसामियों को पुर कर दो।
हिंदुस्तान में अमेरिकी सिफारतखाने की कम्युनिटी ने अमेरिकी सफीर एरिक गारसेटी के साथ दिवाली मनाई। दूसरी जानिब बरतानवी हाई कमीशन ने लोगों को दिवाली की मुबारकबाद दी। सिफारतखाने ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो शेयर की जिसमें अमेरिकी सिफारतखाने की कम्युनिटी ने हिंदुस्तानी लिबास में त्योहार मनाया, जहां लोगों को रंगोली बनाते, सिफारतखाने की सजावट करते और रक्स करते और हिंदुस्तानी धुनों से लुत्फ अंदोज होते हुए भी देखा गया। गारसेटी ने ट्विटर पर कहा, यहाँ नई दिल्ली में अमेरिकी सिफारतखाने की पूरी कम्युनिटी का शुक्रिया, दिवाली मुबारक हो। दूसरी जानिब हिंदुस्तान में बरतानवी हाई कमीशन ने दिवाली के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। बरतानवी हाई कमीशन ने एक्स पर लिखा, हमारे यूके इन इंडिया फैमिली की तरफ से आपके लिए हम आप सबको एक महफूज और खुशहाल दिवाली की मुबारकबाद पेश करते हैं। इससे कबल हफ्ते के रोज बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने उम्मीद के साथ मुस्तकबिल देखने के पैगाम के साथ दिवाली की मुबारकबाद पेश की थी। उन्होंने लोगों को बंदी छोड़ दिवस की मुबारकबाद भी दी। पैगाम में सोनक ने कहा, दुनिया और बरतानिया में जश्न मनाने वाले सभी लोगों को दिवाली की मुबारकबाद और सिख बिरादरी में हमारे दोस्तों को बंदी छोड़ दिवस की मुबारकबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।